हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस सेशन में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फ्रूट वेंडर प्रॉब्लम, जो कैट 2023 में स्लॉट 3 में आया था। बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया स्लॉट 3 के, उसमें रह गया वो क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन सेंड किया है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने अब तक स्लॉट 3 का एनालिसिस नहीं देखा है, उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखा है, तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा लिंक, आप चेकआउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। साहिल ने जैसा क्वेश्चन भेजा एग्जैक्टली मैंने वैसा ही पेस्ट कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्रूट वेंडर sells bananas, apples and mangoes. His daily stock comprises of 40% bananas. If on one day he sold half bananas, 94 mangoes and 40% apples. अगर एक दिन उसने आधे बनानास को सेल कर दिया, 94 मैंगोज को सेल कर दिया और 40% एप्पल्स को सेल कर दिया, देन ही इज लेफ्ट विद हाफ हिज स्टॉक. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही हैड. अगर आपने इस क्वेश्चन को अब तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए. तो फ्रूट वेंडर के पास में 3 फ्रूट्स हैं, बनानाज हैं, एप्पल्स हैं और मैंगोज हैं. सिर्फ और सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन बनाना के लिए दिया हुआ है कि उसका डेली स्टॉक जो है उसमें 40% बनानाज है. यानी कि अगर हम मान लें टोटल उसका डेली स्टॉक, क्योंकि 40% यानी कि 2/5 बनानाज है, तो लेट अस से अगर टोटल 5x उसका टोटल स्टॉक है, तो डेफिनेटली 2x बनानाज होंगे और बचे हुए 3x हमारे एप्पल और मैंगोज होंगे. इज दैट इट? क्लियर है? फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन उसने आधे बनानास को सेल कर दिया. सो आउट ऑफ 2x, x बनानास को सेल कर दिया, 94 मैंगोज को सेल कर दिया और 40% एप्पल्स को भी सेल कर दिया है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अस से कि एप्पल्स हमारे a हैं, तो मैंगोज हो जाएंगे हमारे 3x - a. टोटल तो 5x है, वो तो पहले से ही पता है. और a में से उसने 40% एप्पल्स यानी कि 0.4 a इतना स्टॉक सेल कर दिया है. तो बचा हुआ स्टॉक कितना हुआ? 2x में से x गया, x बनानास बचे हैं, 0.6 a एप्पल्स बचे हैं और 3x - a - 94 इतने मैंगोज बचे हैं. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अब उसके पास आधा स्टॉक रह गया है, यानी कि आधा स्टॉक उसने ऑलरेडी सेल कर दिया है. तो ये जो ऊपर का वैल्यू है हमारा, ये सब मिला के हाफ द स्टॉक होगा. इज दैट क्लियर? और क्योंकि पूरा स्टॉक उसका 5x है, यानी कि आधा स्टॉक हो जाएगा 2.5x विल बी इक्वल टू x प्लस 0.4a प्लस 94. नाउ अगर इस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाए तो इक्वेशन बन जाएगी 1.5x इज इक्वल टू 0.4a प्लस 94. और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स उसके पास कितने रहेंगे. मिनिमम वैल्यू पता लगानी है. तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता लगानी है तो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, यानी कि 0.4a को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें. हमें अल्टीमेटली x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, बट हमें 94 तो गिवन है, वो तो कांस्टेंट है. 0.4a को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. 0.4 यानी कि 2/5. तो क्योंकि वैल्यू तो इंटीजर में ही रहेगी, तो डेफिनेटली हमें a इक्वल टू 5 ले सकते हैं. यहाँ पे जैसे हम a इक्वल टू 5 लेंगे तो 0.4a हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 + 94 विच इज इक्वल टू 96, ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1.5x के. और यहां से a इक्वल टू 5 पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1.5x से 96, तो x विल बी इक्वल टू 64 एंड x इज इक्वल टू 64 है, यानी कि 5x हमारा हो जाएगा 320. सो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे हो जाएंगे 320. दैट विल बी आवर आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है. अगर हमें और भी आंसर्स निकालने होते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर तो 320 हो गया, बट जस्ट इन केस अगर इस क्वेश्चन में हमें और भी वैल्यूज निकालनी होती तो हम क्या करते? फिर हमें a की वैल्यू को बढ़ाना पड़ता. और बढ़ाने के बाद भी हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, क्योंकि 1.5x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो हमें वैल्यू चाहिए, बढ़ा के देख लेते हैं कि a इक्वल टू 5 के बाद में a इक्वल टू 10 रखते हैं. अगर a इक्वल टू 10 हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा 0.4a हो जाएगा 4. 4 + 94 विल बी 98, बट 98 को 1.5x से डिवाइड करेंगे तो x हमारा एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आने वाला है. तो यानी कि a इक्वल 15 रख के देखते हैं. a इक्वल 15 पे दिस विल बी इक्वल टू 6 + 94. अगेन सेम समस्या, 100 आ रहा है, 1.5 से डिविजिबल नहीं होगा. a इक्वल 20 रख के देखेंगे तो आ जाएगा 8 + 94 यानी कि 102 विच इज डिविजिबल बाई 1.5x. यानी कि यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी
ए इज इक्वल टू 20 पे एक्स विल बी इक्वल टू 68, यानी कि 5x हमारा हो जाएगा 340। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे आएंगे 320, उसके बाद में +20 यानी कि 340 भी हो सकते हैं। तो बेसिकली मिनिमम हमारा 320 है, 340 हो सकता है, उसके बाद में 360 हो सकता है, 380 हो सकता है। तो जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन कुछ और होता, हमसे पूछता कि ऐसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी लेस देन 500, तो हम उस हिसाब से आंसर करते हैं। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है दैट इज 320। आई बिलीव कि इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है, जो अप्रोच है, वो आपको क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसमें कोई वैल्यू में कहीं पे डिफरेंस था, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर सेशन 3 या बाकी किसी स्लॉट में आपने एग्जाम दिया है और उसका एनालिसिस नहीं देखा है, उसके क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्रोफाइल पर जाके। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।